प्रिय मित्रों प्रिय मित्रों और मेरे सहपाठीगण, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके सामने आज NCERT 6 क्लास की साइंस की बुक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि उसका पहला चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आते हैं। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग द्वारा खाए जाने वाले भोजन को बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। हमें भोजन मुख्यतः पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होता है तथा हम अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं और अलग अलग समय में उसे विभाजित भी करते हैं। जैसे आम के मौसम में आम खाते हैं, उसी प्रकार से पौधे हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे अंडा, सब्ज़ी, फल इत्यादि को दूध, मांस, अंडा तथा अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। साधारणतः विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों को अर्थात पत्तियों, जड़, तना, फल, पुष्प का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किए जाते हैं। आपको और भी पता है कि हमारे मधुमक्खियों के रस को चूसने के लिए मकरंद शहद के रूप में छत्ते में भंडारित करते हैं। पादप तथा पादप उत्पादन खाने वाली वस्तुएं जैसे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय। ऐसे जंतुएं जो केवल दूसरे प्राणियों को खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। यहाँ देखिए आगे आपको कि पादप जंतु दोनों को खाने वाले को हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। आगे आपको जैसा कि पता है कि इतने जो हम आपको पढ़ाएं इसके लिए एक अलग से PDF भी आपको मिलेगा। इस पर हम 10 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर आपको डार्क कर दिया गया है और आपको बताना है कि पहले क्वेश्चन का है आपके सामने, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए भोजन को क्या कहते हैं। मधुमक्खी द्वारा, अब ऑप्शन आपके पास है दूध, मकरंद यानी शहद, 3 में है दही, 4 में फल। आप लोग को पता है कि उसको हम लोग मकरंद कहते हैं, शहद कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के फल को बीज सहित आहार के रूप में काम में लेते हैं। जैसे आहार के रूप में बीजों को बीज सहित आहार के रूप में काम लेते हैं। पहला है बैंगन, दूसरा करेला, 3rd में टमाटर, 4 में उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि हम लोग इसमें से सब का बीज खाते हैं, इसका भी और उपरोक्त सभी। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाहारी जंतु कौन सा। सर्वाहारी का मतलब जो सब कुछ खाता है ना। आपको आंसर दिख रहा होगा कौवा। गाय चावल दाल खाता है, घास खाता है। हाथी शाकाहारी है। बंदर भी खाता है लेकिन मांस नहीं खाता है। ये कौवा कुछ भी दे दीजिए सब खाता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है आलू के पौधे का भोजन के रूप में उपयोगी भाग कौन सा है। आलू के पौधे का भोजन के रूप में उपयोगी भाग, आलू के बोल रहा है। आलू का क्या खाया जाता है आपको पता है। आलू का ना तना खाया जाता है, जड़, पत्तियां, बीज नहीं खाया जाता है। जड़, तना, बीज किसका किसका खाया जाता है आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गिलहरी है। गिलहरी क्या है। गिलहरी जो राम जी की सवारी है उसके बारे में कहा गया। गिलहरी क्या है। आप लोग को पता है कि वो शाकाहारी है, सर्वाहारी है, मांसाहारी, उपरोक्त सभी हैं। वो शाकाहारी है, आपको पता है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं कि विटामिन्स यानी खनिज, विटामिन A से क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, इसका क्या है। तो इसका केमिकल नेम याद करने के लिए एक ट्रिक है, उसका नाम है रात एक टॉफ़ी। क्या है। रात एक
टॉफ़ी, है ना, उससे ही आपको याद कर लेंगे। विटामिन बी का बेरी बेरी, है ना। अब हम लोग ना आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा, आशा करते हैं कि आपको सब दिख रहा होगा और ठीक ढंग से आप इसको करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आना है, पनीर किसका उत्पादक है? पनीर किससे बनता है ना, आपको पता है। तो दही से बनता है कि घी से बनता है कि छाछ से? तो आपको पता है साहब, ये बच्चा जानता है कि दूध से दही बनता है और दही से ही, है ना, यानी कि दूध का ही दही बनता है, पनीर बनता है, घी बनता है। दही को छाछ, जिसको हम लोग, कहने का मतलब बिहारी लैंग्वेज में हम बोलें तो उसको मट्ठा बोलते हैं, है ना। और यहाँ आ जाए तो उसको छाछ बोलते हैं हरियाणा में, है ना। लस्सी भी बोलते हैं हम लोग हरियाणा में इसको, समझ गए कि नहीं, लस्सी भी बोलते हैं। आगे है, सरसों के पत्तियों का उपयोग किस रूप में करते हैं? हम लोग इसका उपयोग किस रूप में करते हैं? तो जहाँ भी हैं हम लोग सब जानते हैं कि इसका उपयोग ना साग के रूप में हम लोग करते हैं, है ना जी, है ना। खखड़ी, शरबत, उपरोक्त सभी नहीं। सरसों के पत्ते का पंजाब का फेवरेट खाना है, पंजाब का क्या है? सरसों की साग, सरसों की साग और मक्के की रोटी, है ना। ये वहाँ का फेवरेट भोजन है, आप लोग जैसा कि जानते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सरसों के बीज से क्या निकलता है? सरसों के बीज से क्या निकलता है? 4 ऑप्शन है, घी निकलता है, चीनी निकलता है, तेल निकलता है, तेजाब निकलता है। आप लोग सब जानते हैं कि सरसों के तेल, है ना, सरसों के तेल, अब उसी का नाम बदल के दे दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भोजन के मुख्य स्रोत हैं। भोजन का मुख्य स्रोत आपको बताना है। अब भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, आपको पता ही है। भोजन का मुख्य स्रोत बताइए क्या है आप लोग? ऑप्शन 4 है, मिट्टी है, पेड़ है, जंतु है, पेड़ एवं जंतु है। तो आपको पता है कि हम लोग ना पेड़ एवं जंतु दोनों से प्राप्त कर सकते हैं क्या? भोजन। पेड़ में जैसे अनार, फल हो गया, फूल हो गया, ये सब। जंतु से मीट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो खाते पीते हैं, है ना। जंतुओं से हमें मिलता है। ज़रूरी नहीं कि जंतु से खाली मुर्गा मछली मिलेगा, और भी बहुत कुछ मिलता है। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर आपके सामने है। 10 नंबर आपके पास क्वेश्चन है कि पौधे के कौन कौन से भाग सामान्यतः भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है? भोजन, अब जड़, तना, फल, सब कुछ। अब जड़ हम आपको बताएंगे आगे कि जड़ किसका खाते हैं, तना किसका खाते हैं, फल। अगर आप लोग जानते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगला टॉपिक है अपना, है ना, अगला टॉपिक है भोजन के घटक। भोजन के घटक, अरे भोजन के घटक क्या है? हम आपको यहाँ से पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन ब्रीफ पढ़ाएं। हम इसके PDF आपके अपने लिंक पे डाउनलोड आप कर सकते हैं। हम इसका ओरिजिनल किताब भी आपके पास भेज दिया करेंगे, जिसमें मुख्य रहेगा, यानी पूरा लंबा रहेगा। उसके बाद आप इसे कर सकते हैं। भोजन के घटक दूसरा चैप्टर है ना। दूसरे चैप्टर में हम लोग हैं भोजन के घटक में। देखिए, पादप तथा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? पादप। पादप किसको कहते हैं? पादप किसे कहते हैं? आप लोग इसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं आगे आपको कुछ देर में बताने जा रहा हूँ। पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले, हम पहले लाइन को पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, लिखा हुआ है, पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन से हमें अनेक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, लवण इत्यादि हमें प्राप्त होता है। जिसमें से लिखा हुआ है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये हमें प्राप्त होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी होता है,
काफ़ी क्या है, उपयोगी होता है ना। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट और वसायुक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। आगे हम लोग तीसरा पॉइंट पे देखते हैं, शरीर की समुचित विकास और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रोटीन तथा खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ये सब लाइन को ना आप अंडरलाइन करके ऐसे से पढ़ेंगे। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर के लिए रक्षात्मक है, रक्षा करता है हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर के लिए रक्षा प्रदान करता है। कौन करता है, विटामिन्स हमारे शरीर में करता है विटामिन, है ना। रुक्षांश आहार रेसे होते हैं तथा बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को मदद करते हैं। रुक्षांश, यही क्वेश्चंस आएंगे। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व रुक्षांश जैसे जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। जल के बिना कोई भोजन अंदर जा नहीं सकता, लार से ही शुरुआत होती है। लंबी अवधि तथा भोजन के एक अथवा विशेष से पोषक तत्व की कमी होने पर हम लोग ना आभाजन रोग हो सकता है, यानी कि अनपचा वाला। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में होने वाले कुछ बीमारियां इस प्रकार से हैं जो आप देख सकते हैं। हम आपको आगे थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। क्या है, देखिएगा। देखिए, वहाँ पे हम ना थोड़ा सा पहले पढ़ाए थे आपको विटामिन्स के बारे में थोड़ा आप देख ले रहे थे, है ना। तो विटामिन्स हमारी हो गई थी, उसमें विटामिन सी आ गया। सी से स्कर्वी होता है ना। डी से रिकेट्स होता है। कैल्शियम अस्थियों तथा दांत को क्षय होने से रोकता है। आयोडीन हमें ना घेघा रोग यानी गुआइटर रोग से लड़ने की क्षमता देता है और हमें होता है नहीं। लोहा से अरक्तता होता है, यही क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों ग्रुप डी का टॉप क्वेश्चंस है और ये सब ना विटामिन्स के नेम्स हैं ये। अब हम आपको छोटा सा ये बात बताने जा रहे हैं कि विटामिन की खोज किसने किया, है ना। चलिए हम चलते चलते आपको बता दें कि जो विटामिन आप लोग पढ़ें, विटामिन की खोज फंक ने किया है। समझ गए, किसने किया है, फंक ने किया है। अब यहाँ पे आया था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, बी का रासायनिक नाम, सी का, डी का, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। अब ए जो विटामिन ए, अपना जो विटामिन ए था, है ना, विटामिन ए है, उसकी खोज किसने करा। कहने का मतलब ये हुआ कि विटामिन ए की खोज किसने करा। तो जो विटामिन अपना था, विटामिन ए की खोज, जो विटामिन ए है इसका ना मैकमिलन ने किया, मैकमिलन। और बी का भी इसी ने किया है। सी का होलकट ने किया। डी का हॉपकिंस ने किया है। ये चार हैं। वैसे जो डी के बाद आया, सी हो गया, डी हो गया, ई है और के है। ये ना हमारे शरीर में वैसे पाया जाता है, इसके भी साइंटिस्ट का नाम पेपर में पूछता नहीं है। ई से बांझपन होता है, के से कैल्सिफेरॉल जो रक्तहीनता को ना बचाता है, यानी कि रक्त को का टूट जाता है इसके कारण। तो ये सब ना हमारे बाद में आने वाली चीज़ हैं जो आपको देखना है ध्यान से। आप लोग इसको नोट भी करेंगे बीच बीच में। आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, ये अब प्रोटीन के बारे में हम लोग थोड़ा ना स्टडी कर लें, जान लें कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। शरीर वर्धक में शरीर को बढ़ाने वाला, यानी प्रोटीन की आवश्यकता से हम लोग क्या करते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इस पर हम आपको ढेर सारा क्वेश्चंस भी ले चलेंगे, जिसके साथ साथ आंसर भी बताएंगे, आप लोग इसको देखेंगे। विटामिन ए हमारी, देख लीजिए यहाँ से ये टॉप क्वेश्चन है। विटामिन ए हमारे आँख और त्वचा दोनों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। बोले खट्टा क्या करता है, खट्टा किसी को अंदर नहीं आने देता है। विटामिन डी हमारी अस्थियाँ और दांतों के लिए
कैल्शियमों को उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। उसी प्रकार से डी है ना, ये अब डी है, समझ गए कि कैल्शियम का काम क्या है हमारे शरीर के जितने भी हैं उसमें। क्वेश्चन है कि यार नाखून किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। नाखून 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 किसका, काइटिन का, समझ गए कि नहीं इसका। अब यहाँ पे रुचांश भोजन के जो मुख्य स्रोत, हम अभी आपसे पूछे थे रुचांश स्रोत किसको कहते हैं, जैसे दाल एनर्जी देता है, आलू एनर्जी देता है, ताज़े फल और सब्जियाँ, ये रुचांश इसको बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ में, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विटामिन डी का स्रोत कौन सा है। विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश है, इसी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है ना, सुखड़ा, सॉरी रिकेट्स। पकाने में, यहाँ पे लिखा हुआ है पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी मीन्स खट्टापन, खट्टापन ना सब्जियों में नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो ख़राब हो गया। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल, आलू, शकरकंद, आम, तरबूज, गन्ना, पपीता आदि ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। ये मौसमी फल होते हैं, इसमें से कुछ इसे हमें खाना चाहिए। वसा के स्रोत में है, पादप स्रोत में सरसों का तेल जो हमें फैट देता है, मूंगफली का तेल, तिल व नारियल का तेल, है ना। दूसरा में मेन है जो जंतु स्रोत है, उसको कहते हैं दूध, घी, मक्खन, मांस, अंडा, ये मछली, ये सब हमारे क्या हैं, जंतु स्रोत हैं जो हमें किसी जंतु से मिलते हैं। प्रोटीन के स्रोत में फिर से आ जाइए, पादप स्रोत में, यानी कि जो जानवरों से नहीं, जो हमें पेड़ पौधों से मिला, पादप उसको कहते हैं जो पेड़ पौधा को, हम आगे पूछे थे आपसे कि पादप किसको कहते हैं, जंतु की, पादप मैंने पेड़ पौधा। चना, आप लोगों को पता है कि चना क्या चीज़ होता है, आपको ये भी पता है कि राजमा क्या चीज़ होता है ना, राजमा, सोयाबीन, मटर दाल, ये सब। जंतु स्रोत में आ जाइए तो आपको पता ही है, जैसे लिखा हुआ है कि दूध में, दूध हमें जानवर से मिलता है, मांस हमें जानवर से मिलता है, मछली हमें जानवरों से मिलता है, पनीर भी हमको दूध से मिला, अंडा भी मुर्गी से मिला। विटामिन के स्रोत में आइए, दूध, मछली, मछली का तेल, गाजर, पपीता, यकृत, आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, फल, टमाटर इत्यादि। लौह के स्रोत में आ जाइए, पालक, सेब, यकृत में हमें पाए जाते हैं, है ना। कैल्शियम हमें ना दूध और अंडे से मिलता, आयोडीन मछली और नमक, तेल और अदरक से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या है तो जान लीजिए ठीक से कि संतुलित भोजन हम किसे कह सकते हैं, आप ही लोग बताइए हमें। संतुलित भोजन होता है जो हमारे भोजन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे हमें भोजन के सभी आवश्यकताओं तत्व मिल सके, सभी आवश्यक तत्व हमें मिल सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भोजन, यानी कि संतुलित भोजन कहते हैं। बैलेंस डाइट इसको बोलते हैं। एक अब यहीं पे क्वेश्चन आ गया, ये बताइए कि तत्काल ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए, तो आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कोई च्युइंगम लिखेगा तो खिलाड़ी आएगा, अगर च्युइंगम होगा तब लगेगा, लेकिन एक खिलाड़ी को क्या देना चाहिए तो आपका आंसर आएगा वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। आगे की क्लास में हम आपको, आगे की वीडियोज़ में आपको बताएंगे। यहाँ पे लिखा सुपोषण, कुपोषण और अल्प पोषण। देखिए 3 प्रकार हैं यहाँ पे पोषण के। पोषण कहते क्या हो कि वह पोषण जिससे मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण विकास होता है उसे सुपोषण कहते हैं। आगे है कुपोषण, है ना। पोषण संबंधित आवश्यक जिन भोज्य पदार्थों से तत्वों से शरीर की अनिवार्य है, यदि वे भोजन से उचित मात्रा में न प्राप्त हो उसे कुपोषण कहते हैं। वैसे भोजन जो नहीं प्राप्त हुआ उसको कुपोषण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है अपोषण से तात्पर्य उस भोजन से है जिसमें पोषक तत्वों की अस्वार्थता मतलब असमर्थता रह जाता है। अगला है भोजन के प्रमुख अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, विटामिन्स, खनिज तथा रेशा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारे तरफ से, अगला है वो
विटामिन सी की जो कमी था उसके बारे में है यहाँ पे कि मसूड़े से खून निकलता है, ये सब। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा करेंगे, वो हमारा आगे का टॉपिक था जो हम आपको बता चुके थे, है ना। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं, आ जाइए हम लोग इस पर बात करते हैं कि ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इनमें अणुओं में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन के परमाणु से दुगना होता है, क्योंकि H2O लिखाता है ना, H2O, ठीक है। उसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे पास आगे के लिए। रासायनिक संरचना के आधार पर निम्न प्रकार से होते हैं। कौन निम्न प्रकार से होते हैं? ये हमारे कुपोषण, सुपोषण, कार्बोहाइड्रेट, इसके रासायनिक संरचना देखते हैं तो ये मोनोसेक्राइड लिखा हुआ है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड किसको कहते हैं? मोनो मीन्स अकेला, है ना। ये सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे सरल होते हैं। उदाहरण ट्रायोज, जैसे लिखा हुआ है ग्लिसराइड, ट्रेस्टोज जैसे, एरियसोट, पेंटोस जैसे, राइबोस, हेक्सोज जैसे, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। अब आज ये ग्लूकोज में सबसे महत्वपूर्ण मोनोसेक्राइड हैं। ये मुख्य रूप से अंगूर तथा शहद में मिलता है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। डाइसेक्राइड में आ जाइए। डाइसेक्राइड में हो गया हमारा, डाई मीन्स दो लिखा हुआ है, देखिए कि यह मोनोसेक्राइड के अणुओं से मिलकर बनता है। उदाहरण ग्लूकोज, गन्ना, चुकंदर, गाजर, मीठे फलों से पाए जाते हैं। माल्टोज, यह स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, यह बीजों को शर्करा में पाया जाता है। लैक्टोज, यह शुद्ध दूध में पाया जाता है। ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज के अणुओं का संयुक्त होकर बनता है। पॉलीसेक्राइड, ये अन्य दो से अधिक मोनोसेक्राइड अणुओं से मिलकर बना होता है। आगे आप लोग देखेंगे हमें कि संग्रहित ईंधन के कार्य इस प्रकार से होता है, जैसे मांड, स्टार्च, अनाज, आलू, शकरकंद इत्यादि को मिलाते हैं। आप लोग को जैसा कि पता है आगे हम लोग देख रहे थे यहाँ पे वनस्पति कोशिका भित्ति जैसे जो काइटिन से बनी होती है ना। उसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वनस्पति काइटिन। अब काइटिन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। काइटिन क्या होता है अभी? काइटिन हम लोग उसे कहते हैं, यह एक अर्थोपोडा संघ है। अर्थोपोडा क्या है? अर्थोपोडा हमारे ना जूलॉजी के एक पार्ट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा। यह ना जल में अघुलनशील अर्थोपोडा संघ, ये क्वेश्चन आएगा। अर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा, है ना, इकाइनोडर्मेटा, ये सब आपको पढ़ना है आगे। हम लोग आगे देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा है फैट यानी वसा। वसा किसको कहते हैं? वसा हम लोग उसे कहते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, परंतु कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। उसे हम लोग वसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा कहते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये जल में घुलनशील, अर्ध घुलनशील है ना ये, परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि से घुलनशील है। रासायनिक दृष्टिकोण से वसा दो प्रकार का होता है ना, एक वास्तविक, एक संयुक्त। वास्तविक वनस्पति फलों, बीजों आदि में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जंतुओं में वसा में उत्तक में अतिरिक्त रूप से अस्थि मज्जा में संचित रहता है ना। आगे हम लोग ना इसकी क्लास को, आगे के वीडियो को कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करें या अभी कर लें? चलिए अभी देख लेते हैं। अब आ जाइए प्रोटीन की तरफ, है ना। प्रोटीन के बारे में हम लोग को पता है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रोटीन क्या है ना। पहले तो हम लोग प्रोटीन से पहले ना यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में कि ये संयुक्त वसा के रूप में होता है।
इसे हम लोग आगे हम लोग देखते हैं कि संयुक्त वसा के रूप में नाइट्रोजन फास्फोरस के अंश होते हैं। ये आपको पता ही था, पहले से जानते हैं आप लोग। फिर उसी की वजह से ना फास्फोलिपिड के बारे में है कि ये फास्फोरस के पार्ट्स हैं। ये सामान्यतः अंडे के जर्दी, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है ना, पीत, ये संचित रहता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कहाँ रहता है। अब यहाँ है कि ग्लाइकोलिपिड के बारे में कि यह तंत्रिका तंत्र में उत्तक होता है। ये न्यूरोलॉजिस्ट में यानी न्यूरो टिश्यूज़ में होते हैं हमारे। प्रोटीन आ जाइए, प्रोटीन में है यहाँ पे, है ना। प्रोटीन के बारे में हम लोग देख रहे थे कि प्रोटीन क्या चीज़ है ना। प्रोटीन क्या है, तो जी प्रोटीन क्या है ये देखिए। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक यानी कि इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे शरीर के लिए भी। पूर्ण विखंडन अणुओं सरल अमीनो अम्ल से ये बना है, ये टूट कर बना है। जीव द्रव्य में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, है ना। पूछेगा कि शरीर को बनने में कितने, तो 20 अमीनो अम्ल की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन प्रायः जलीय, अघुलनशील, क्षारीय, अम्लीय तथा अम्लीय घोलों में घुलनशील होते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों के लिए टूट फूट में बड़ी आवश्यकता होती है। प्रोटीन के स्रोत दाल, दूध, दाल, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली, सूखे फल इत्यादि। आगे आ जाइए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं खनिज। खनिज मीन्स मिनरल्स। खनिज भोजन के अकार्बनिक अवयव हैं। उदाहरणतः यह वीडियो आप सबों को ग्रुप डी स्पेशल में चल रहा है। हम आपको 12 तक के सारे वीडियो NCERT वाला डाल देंगे इसी रूप में, आप लोग इससे लाभान्वित होइए। इसको आपको हम जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी के आधार पे आप पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। जैसे हम लाइन बाई लाइन आपको पढ़ा रहे हैं वैसे ही लाइन बाई लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। इससे क्या होगा कि आपका ना काम चलेगा बहुत अच्छा। और दूसरी बात कि इसके ना ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन है जो आप ना कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सहित नोट करिएगा, याद कर सकते तो याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन प्रायः जल में अघुलनशील, तो यही क्वेश्चन है। क्षारीय में घुलनशील होता है। ये दोनों बहुत टॉप के क्वेश्चन हैं। प्रोटीन शरीर के वृद्धि तथा ऊतकों के लिए टूट फूट की आवश्यकता होती है। प्रोटीन का स्रोत आपको पता है, दूध, दाल, है ना। दूध में कितना, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है ना। फिर दाल में, फिर मछली में, फिर मांस में, फिर सूखे। ओके, पूछता है कि संपूर्ण आहार कौन सा है, तो संपूर्ण अगर आहार की बात बोल जाए एक का नाम है, तो यहाँ पे ना दूध का नाम आता है कि ये संपूर्ण आहार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं खनिज में, जिसको मिनरल्स बोलते हैं। खनिज किसको कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं आप लोग को बताना है जी। खनिज के बारे में देख लीजिए। खनिज एक अकार्बनिक अवयव है। उदाहरण के लिए कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, सल्फर तथा बहुत से लवण। ये वे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से मृदा में पाए जाते। मृदा माने मिट्टी, मृदा मीन्स मिट्टी में पाए जाते। ये भोजन के लिए बहुत आवश्यक हैं, किंतु शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिर यहाँ खनिज के स्रोत, खनिज जहाँ से हमको मिल सकता है, दूध से मिलता है, खाने के नमक से, हरी सब्जियाँ से, अंडे से, जिगर से, किशमिश से, आलू बुखारा, सेब, समुद्री खाद्य पदार्थ तथा आयोडीन युक्त नमक, है ना। यही आयोडीन युक्त नमक है जिससे हमें घेघा रोग से हम लोग बचते हैं। समझ गए कि नहीं। यह आलू बुखारा बिहार में भी मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, विटामिन्स के तरफ में आते हैं। विटामिन्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि विटामिन्स क्या है ना। विटामिन्स क्या है जी बताइए। विटामिन भी पोषण के लिए महत्वपूर्ण तत्व। ये शरीर के बहुत सारा काम की आवश्यकता करता है, जिसमें इसमें शरीर के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा के स्रोत में कोई महत्व नहीं है, किंतु विभिन्न उपचयी प्रक्रमों को नियंत्रित करता है ना। शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसको अपूर्णता रोग कहते हैं।
लिखा हुआ है कि विटामिन की कमी से जो भी रोग होता है वो अपूर्णता रोग कहते हैं उसको। विटामिन केवल भोजन से प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। पादप मन सब पेड़ पौधे। विटामिन ए बी सी देखिए लिखा हुआ, विटामिन B80 जल में घुलनशील, ADKE ये वसा में घुलनशील। ये भी आपसे पूछेगा कि है ना पानी में घुलनशील, पानी में या जल में। तो देखिए जल 2 अक्षर के है तो इसीलिए पहला 2 अक्षर जल, 2 से शुरू हो गया, अब बन गया आगे तो ADEK ये है ना, ये वसा में घुलनशील है, इसे आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फाइबर के बारे में। रेशा, रेशा क्या है? रेशा है हरी सब्जियां, है ना, जो अनाज जैसे में पाया जाता है ना, ये साबुत अनाज उसको हम लोग कहते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पे जानने वाले तंतुमय पदार्थ होते हैं, भोजन के पाचन में सहायक होता है, आहार नाल को साफ रखता है। आहार नाल मीन्स हमारे जो आहार नाल है पेट में, उसके शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये रेशा युक्त भोजन लेने से जल्दी भूख नहीं लगती है, मोटापा से बचाता है। कौन बचाता है? फाइबर हमें मोटापा से बचाता है। कौन? रेशा। रेशा हमको मोटापा आप समझ रहे हैं ना, मोटापा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यही NCERT का टॉप क्वेश्चन है। आगे आ जाइए जल। जल का रासायनिक सूत्र आपको पता ही है कि H2O है ना, क्या है? H2O है। अब इसमें क्या है तो देखिए लिख रहा है यहाँ पे, इसमें जल है जो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक है। शरीर में भोजन के पाचन में, परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में, उपचायी पदार्थों के उत्सर्जन में, लैट्रिन पखाना कराने में, शरीर के ताप को नियंत्रित करने में, निर्जलीकरण हो जाता है जल में कमी से, काई दस्त जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। फिर यहाँ जल के स्रोत पेय, रसदार फल, उपापचयी, दूध, ये सब हमें ना शरीर में पूरा करता है। एक बार फिर से आप लोग चाहें तो इस PDF को पुनः देख लीजिए, है ना, अच्छा से, और फिर यहाँ पे कर लीजिए आप लोग अच्छा से, इसको हाईलाइट करके आप लोग देख लीजिएगा ढंग से। अब हम आपको आते हैं, जो अभी आपको हम पढ़ाएं उसके रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देखना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वस्तुनिष्ठ में दिए हैं, जो आपको कॉपी पे नोट करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में हूबहू आएगा और आपको समझ में नहीं आएगा ये है कहाँ से। प्रोटीन के परीक्षण के दौरान कौन से रंग पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है ना, प्रोटीन के पदार्थ को दर्शाता है। ये ना हमारा ना बैगनी कलर हो जाता है, लाल पीला नहीं है, तो क्योंकि नीला है ना, नीला वो उसको प्राइमरी कलर बोलते हैं, कच्चे बोलते हैं नीला। ये प्राथमिक कलर है नीला, यानी कि नीला से नीला, लाल से लाल, हा से हरा, ये हमारा प्राथमिक कलर है। जिसके अलावा बच गया वो हमारा द्वितीय कलर कहलाएगा। ठीक है, आगे कागज़ पर तेल के धब्बा। अगला क्वेश्चन है, कागज़ के तेल पर धब्बा पदार्थ को किस उपस्थिति को दर्शाता है? यहाँ किसकी उपस्थिति, यहाँ थोड़ा पेन आ गया है इसके कारण। तो ये ना अगर कागज़ पे अगर तेल आ जाए तो वो ना हमारे ना तो प्रोटीन होगा, ना ये विटामिन होगा, ना मंड होगा, वो हो जाएगा वसा को दर्शाता है, फैट को, अपनी फैट। तीसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सूर्य की उपस्थिति यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति विटामिन कौन सा? ये आपको सब जानते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का बेरी है ना, जिसको थायामीन बोलते हैं, सी के रिकेट्स बोलते हैं, डी से हमको सुखड़ा रोग हो जाता है, ये सूर्य की उपस्थिति के कारण हो जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट की समृद्धि के लिए भोजन कौन सा भोजन है? कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक चावल में मिलता है, दूध और पालक इन सब में कम मिलता है, सबसे ज़्यादा
चावल में मिलता है। चावल चाहे तो कच्चा हो चाहे तो पक्का हो, कोई भी चावल है सब में। रक्त की कमी से लिखा हुआ है कि रक्त की कमी किस कारण से होती है। आप लोग अभी हम कुछ देर पहले आपको चर्चा किए थे कि वो लौह अयस्क है ना, विटामिन के लिखे थे ना, विटामिन के लौह अयस्क की कमी से हो जाता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, कैल्शियम की कमी से मरासमस रोग हो जाता है, फास्फोरस की कमी से कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखिएगा कौन सी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा किसका स्रोत है। स्रोत मीन्स सोर्सेज, किसके सोर्सेज है, तो ये ना कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, आप लोगों को पता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्कर्वी है ना, विटामिन सी की कमी से होता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्रगण वो अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है, स्कर्वी है ना। ये इसमें नहीं लगा है, नीचे वाला में है सबसे, ये इसमें लगा हुआ है। ये 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर है ना, यानी कि 7 का आंसर आ जाएगा डी नंबर है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो आपको बताएगा रुक्षांश। अब आपको समझ में आ गया, इसमें थोड़ा टिक लगा हुआ है इसलिए आपको तो पता चल ही गया होगा कि 8 का ए नंबर होगा, शरीर के मल से त्यागने में सुविधा होता है। उसमें क्या क्या होता है रुक्षांश में, अभी फिर आपको एक बार चर्चा कर दें। और आप जानते भी एक रुक्षांश भोजन किसको कहता है, आप लोग इसको ना कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि रुक्षांश भोजन कौन कौन से हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ़िलहाल के लिए। वसा का स्रोत, वसा सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है। वसा इसमें बताइए किस में पाया जाता है। आलू में नहीं, प्याज में नहीं, तेल में सबसे ज़्यादा तेल में, ठीक है। प्रोटीन के सबसे अच्छा स्रोत सभी है, ऑल, दूध, दही, घी, दाल, सब समझिए, सब में प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है किसकी बनी होती है, कवकों की भित्ति, ये काइटिन की बनी होती है, आपको पता है। आप लोग ना सारा आंसर ना आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आएगा 101% की गारंटी के साथ। खाद्य पदार्थों के नाइट्रोजन और खाद्य पदार्थों में, तो इसको आपको पता है कि खाद्य पदार्थों के लिए है, तो इसके लिए आप लोग आंसर बताइएगा। तो लिखा हुआ है ना अभाव है, अभाव रोग, विटामिन की कमी से होता अभाव रोग, ठीक है, जो आप लोग आगे देखे थे। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का कौन सा अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। सही लिखे हैं तो सही है, तो सही लगाया, गलत, ये विटामिन सी के लिए कौन सा है। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ा मजाक कर लिए। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए है, क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, टेकोफ्लोरोसाइन, आपको समझ में तो आ नहीं रहा था। तो एक्सो फर्टिलाइज है, ये हमारे आँख के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, घाव भरने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक्सो फर्टाइल बोलते हैं। विटामिन बी के अभाव में जो रोग हो जाता है, विटामिन बी के अभाव में, ये आप लोग सब लोग बच्चा जानता है, बेरी नेत्र रोग हो जाता है विटामिन ए से, स्कर्वी सी से, और ये 6 रोग है ना, तो इसके लिए ट्रिक है, समझ गए कि नहीं, मेरे पे पूरा स्ट्रोक चीक छोड़ गए। और एक है जो हाँ ना बैक्टीरिया से हो जाता है, इसका नाम है ट्यूबर माइक्रोबैक्टीरियम क्लोसिस नाम है पूरा नाम, ये ना हमें बैक्टीरिया से हो जाता है। अब बाद में हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया क्या चीज़ होता है उसके बारे में, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं रात्रि के अध्ययन। अब रात्रि देखिए, रात्रि में जो बीमारी हो जाता है उसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, है ना। विटामिन सी के लिए स्कर्वी का, इसके लिए क्या बोलते हैं आप लोग लिख दीजिएगा, डी का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम को इन्वर्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज बोलते हैं। जाइलम क्या है, माल्टोज क्या है, डाइक्लोसाइक्लेट क्या है, आगे क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। भोजन में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होती है
आपको पता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है जी? घेंघा रोग, है ना। सॉरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, पता ही है आपको। विटामिन ए से ये हो गया, ये बी से हो गया और ये डी से हो गया। इतना बार आपकी कॉपी पे लिखा जाएगा ना, इतना बार कि आप लोग ना मतलब कि सब सीख जाएंगे। 21 में लिखा हुआ है, 21 के क्वेश्चन है, ढंग से देख लीजिए, है ना। 21 के क्वेश्चन है धातुओं में प्रयुक्त होने वाले। विटामिन बी के धातु है ना। इसको ना B12 भी है, यही दोनों ऑप्शन था, इसमें B12 आ जाएगा आंसर। धातु परमाणु का है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो आपको अगले पृष्ठ पे आपको मिलेगा, वो 22 नंबर है। देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा हुआ है कि स्टार्च बहुलक है, ये ग्लूकोज का है ना। सनसाइन विटामिन, सनसाइन माने होता है ना जो विटामिन डी के बारे में कहा गया, इसको सनसाइन बीमारी भी कहते हैं, सनसाइन विटामिन्स भी कहते हैं, जो डी से हमें मिलता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कोबाल्ट ना B12 से होता है। ए आपको पता ही है ना। ए क्या है? विटामिन ए का है। मनुष्य में नपुंसकता, देखिए ई से आ गया। हम आपको उसी समय बोल रहे थे कि विटामिन ए का खोज किसने करा, तो विटामिन ए बी सी डी ये दोनों का एक आदमी है, उसका नाम है मैकूलन। और सी का होलकट, डी का हॉपकिंस, ठीक है। और ई के बारे में हम बोल रहे थे कि ई विटामिन ई के बारे में, है ना। विटामिन ई के बारे में हम आपसे बोल रहे थे। ई हमारे नपुंसकता को होता है, ये शादी ब्याह के बाद ही पता चलता है ना। रिकेट्स में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरके समझते? सिरके मीन्स खट्टा पदार्थ, जैसे रसगुल्ला से जो निकलता है वो पेट में ठीक करता है ना। फॉर्मिक एसिड चिटिया में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड कहाँ? और सल्फ्यूरिक अम्ल जो कार वाला में रहता है उसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। आप लोग लिखिएगा कहाँ पाया जाता है कमेंट्स बॉक्स में। अब दूसरा चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ना। पहला चैप्टर का नाम था भोजन कहाँ से आते हैं, और ये दूसरा चैप्टर का नाम था भोजन के घटक, है ना। हमारे यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ पंकज, इसमें आपको देख ही रहे हैं आंसर लिखा हुआ है, रक्त की कमी से क्या हो जाता है, ये है विटामिन के। हमारे जो चैनल है उसका नाम है स्टडी विथ पंकज सर। मेरा नंबर है 8295042388। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा पूरा। आशा करता है कि वो समझ में आ रहा होगा। ये NCERT का पहला दूसरा चैप्टर था, आप लोग मन लगा कर पढ़िए करिए।